स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत की गाय। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गाय पर सियासत गर्मा गई है। जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष के दौरे के दौरान गायों के कंकाल मिलने के बाद विपक्ष लगातार मौजूदा भूपेश सरकार पर हमलावर है। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा भूपेश सरकार की योजनाओं को बीजेपी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुद्दे उछाल रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में गाय पर सियासत चरम पर है। एक तरफ गायों को केंद्र में रखकर सरकार इससे जुड़ी कई योजनाएं चला रही है, वहीं विपक्ष भी इन्हीं योजनाओं की अव्यवस्थाओं को भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। आखिर विकास के मुद्दों को छोड़ सियासी दल गाय के मुद्दे पर क्यों केंद्रित हो गए हैं? क्या मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए रामबाण है गाय का मुद्दा? और क्या वाकई प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की दुर्दशा हो रही है, या फिर विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का ये एक मुद्दा मात्र है? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गाय पर जमकर राजनीति हो रही है। कारण ये भी है कि यहाँ प्रदेश सरकार गायों से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन विपक्ष गायों की दुर्दशा को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। गाय पर हो रही सियासत में सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को आयोजित हुआ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, लेकिन हमारे देश में गाय वोट देने का काम करती है। गाय को गांधी जी ने कहा ये तो माँ से भी बढ़कर है। क्यों? कि गाय मरने के बाद भी हमको चमड़े देती है, जिससे हम जूता है, बेल्ट है और सब सामग्री बनाते हैं। उसके हड्डियों से खाद बनता है, तो माँ से भी बढ़कर है। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है। गौठानों की बदहाली की खबरों के बाद हाल ही में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ग्राम भैंसों में गौठानों का निरीक्षण किया और यहां करीब 12 से ज्यादा गायों के कंकाल मिले। इलाके के लोगों का कहना है कि यहां एक महीने में करीब 90 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। गायों की दुर्दशा पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि गौठानों में गायों के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण गौ माताएं असमय ही काल के गाल में समा रही हैं। उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार गौठानों को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन और चर्चाएं करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने गौठानों की बदहाली के लिए जिम्मेदारी तय करने और गायों की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मेरी सरकार से मांग है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन? शासन और प्रशासन को गौ माताओं की हत्या हुई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जो 90 गायों की मौत हुई है ग्राम भैंसों पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा में, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा का जाप करने वाली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में लगातार कई मवेशियों की मौत हो रही है। आज भी सड़कों में जाएंगे तो जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है वो है रोड में हमारे जो पशु है सड़कें में बैठे हुए है, गौठान पूरा खाली है। गौठान खाली होने के बाद भी वहाँ गोबर खरीदी हो रहा है, ये और दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा करप्शन का मामला और गौ माता के आड़ में भ्रष्टाचार ये कांग्रेस कर रही है, इसकी संपूर्ण जांच करने की आवश्यकता है। तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि गौठान में 90 गायों की मौत की बात की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। गौठानों में पूरी व्यवस्था उसी गांव के लोग संचालित करते हैं। गोधन न्याय योजना और गौठानों की पूरे देश में चौतरफा तारीफ हो रही है, जिसे भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एक गांव में 90 से अधिक गायों की मौत की बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
पहले न आदिवासियों की मौत की कोई घटना हुई थी, न किसी गौठान में गाय की मौत की घटना हुई है। छत्तीसगढ़ में गौठानों में पूरी व्यवस्था उसी गांव के लोग संचालित करते हैं। गोधन न्याय योजना और गौठानों की पूरे देश में चौतरफा तारीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गायों पर राजनीति और हो रहे आरोप प्रत्यारोपों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और एक ओर जहां कांग्रेस सरकार लगातार योजनाओं की बौछार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब उन मुद्दों को हाथ से नहीं छोड़ना चाहती जिन मुद्दों के कारण पिछले चुनाव में सत्ता से हाथ धो बैठी थी। इसीलिए मौजूदा समय में योजना और लोगों की आस्था का केंद्र बनी गाय पर ही दोनों दल फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो सियासत की गाय, देखिए ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है विचारणीय भी है कि क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं। इलेक्शन है माना, लेकिन मुद्दे देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करिए। और रही बात गौ माता की, तो ये पहली बार नहीं है, न जाने क्यों राजनीति की भेंट गौ माता को चढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि योजनाएं हैं, यदि उनके लिए सोचा गया है, तो वो प्रॉपर कैसे क्रियान्वित हो रही हैं, कैसे उस पर काम हो रहा है, वो बात होनी चाहिए। यदि गलत है तो सवाल भी उठना लाजमी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कह देंगे और कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो गौ माता पर पूरी राजनीति को ले जाएंगे। और इसीलिए इसका एक नाम भी दिया है कि सियासत की गाय। ये ठीक नहीं है। खैर, ये कितना सफल होगा, वाकई में ऐसा है नहीं है? कांग्रेस तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो विपक्ष है वो आरोप जो लगा रहा है वो बेबुनियाद है। इससे पहले आदिवासियों की मौत बताई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। आखिर इसके पीछे है क्या, और क्या महज राजनीति के लिए अब गौ माता को बीच में ले आएंगे? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अनिल जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि गौ माता की मौत हुई है या उनके कंकाल मिले हैं, विपक्ष ने जो तमाम चीजें बोली हैं, दूसरी चीज वाकई में गौठानों में क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्या वाकई दयनीय स्थिति है, और इससे कैसे आगे निकला जाए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है इसलिए ये बातें की जा रही? देखिए राखी जी, इस देश की संस्कृति में 3 चीजों का बहुत महत्व है। एक गौ, गंगा और गांव। इन्हीं आधार पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस देश का विकास किया है। वो डॉक्टर रमन सिंह रहे, उनकी 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने भी गौ माता के पालन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। अभी बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लागू किया, गोबर खरीदी और गायों का संरक्षण, फिर गौठान। तो देखिए, दोनों ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य तो यही है कि गौ वर्धन हो, गौ का विकास हो, लेकिन इसमें कुछ लापरवाहियां आ जाती हैं। हालांकि हम इससे पूरी तरह सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ प्रशासनिक लापरवाहियां होती हैं, कुछ आम आदमी की लापरवाहियां होती हैं। अब बरसात में आप देखिए कि अगर आप अपने गौ वंश, गौ मालिक, गौ पालकों को नहीं संभालेंगे तो वो सड़कों पे उनकी अकाल मौतें होती हैं, और ऐसे लाखों गायें बरसात में सड़कों में खत्म हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार और प्रशासन नहीं है, वो व्यक्ति है जो गाय का मालिक है। लेकिन अभी जिस तरह से मौतें गायों की हुई है, इसको लेकर के राजनीति शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, निश्चित तौर पर गौ पालन का दावा सबसे ज्यादा बीजेपी करती रही, गौ विकास का दावा करती रही, तो उसके लिए ये मुद्दा कहीं न कहीं एक वोट पर केंद्रित है, और इसलिए कांग्रेस को वो इस मुद्दे पर घेर रही है। तो गाय का जो मौतें हो रही है वो चिंताजनक तो है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मैं कलयुग में 5 लोगों के शरीर में निवास करूंगा, जिसमें से एक गाय का मस्तक होगा। तो गाय हमारे यहाँ कोई दूसरे जानवर और पशुओं की तरह नहीं है। गाय हमारे लिए माता है, गाय हमारे लिए पूजनीय है, और गाय से देखिए आप घी बनता है, गाय से गौमूत्र बड़ा काम आता है, गौ से उसका गोबर काम आता है, उससे एक तमाम तरह की स्वदेशी कल्पनाएं हैं। आप हवन पूजन करिए तो उसमें गाय का शुद्ध घी काम आता है। तो गाय हमारे यहाँ कोई पशुपालक की दृष्टि से नहीं है। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को समझना चाहिए गौवंश किस तरह बचाया जाए, उसकी चिंता करनी चाहिए। सिवाय राजनीतिक मतभेद नहीं होने चाहिए, बल्कि इस पर कोई ठोस योजना बनानी चाहिए और कम से कम गायों की मौतें हो, इसका पालन, इसका प्रयास सरकारों को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रवि ग्वालानी जी,
मुझे लगता है कि बहुत बड़े आरोप सरकार पर हैं। यदि कहीं कोई कमी है या किसी कारणवश ऐसी घटनाएं हुई हैं या प्रॉपर नहीं देख पाए हैं, तो मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है वो करना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है, उनको मुद्दा मिला है, वो आरोप लगाएंगे, वो तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन ये वाकई में जिस तरीके से अनिल जी ने कहा कि इम्पॉर्टेंट तो है, गौ माता तो है, पूजनीय तो है, तो हमें तो सारी चीज़ों को लेकर चलना है और वर्तमान में जिसकी सरकार है जिम्मेदारी उसकी ही बनती है। अनिल जी ने कहा कि गौ माता पूजनीय है। हम बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं और हम भी यही मानते हैं कि गौ माता पूजनीय है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौ सेवा आयोग का गठन किया और उन्होंने गाय और जितने पशु हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौठानों का प्रावधान किया, जिसमें से 8,000 से ज्यादा गौठाने बन चुकी है और 3,000 से ज्यादा गौठाने वर्तमान में स्वावलंबी हो चुकी है। वहाँ गाय माता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उनके पशु आहार पर ध्यान दिया जा रहा है और जो उनको चारे की जो जरूरत होती है हर चीज पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कह दिया कि 90 से ज्यादा गायों की मौतें हुई है। ऐसा कोई भी अभी तक के कंप्लेंट कहीं भी दर्ज नहीं हुई है। कुछ समय पहले उन्होंने 70 से ज्यादा आदिवासियों के मरने की बात कही थी, जिसका खंडन या जिसके बारे में आज तक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उनके नेताओं ने किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही है। उनके पास आज की तारीख में मुद्दे विहीन हो चुके हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी, वो चाहे गौठान ले लीजिए, गाय माता ले लीजिए, भगवान राम का मंदिर, माँ कौशल्या का मंदिर ले लीजिए, राम वन पथ गमन ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पर वो राजनीति करते आ रही थी, उनकी सियासी उनको जो है वो खसकते हुए नजर आ रही है। तो आज के समय में वो वापस ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका वाकई में कोई सिर पैर नहीं है। अगर वाकई में ऐसी कोई घटना कहीं प्रदेश में हुई है तो ये भी हो सकता है कि कोई सामान्य मौत हुई हो। तो अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो निश्चित हमारी सरकार उस पर ध्यान देगी, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, उसके बारे में इस तरह से बातें कहना, ये मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आप गौठानों का निरीक्षण कीजिए। जांजगीर चांपा की अगर आप बात करेंगे तो प्रदेश में तीसरा जिला वो है जहां पर 190 से ज्यादा गौठाने स्वावलंबी हो चुकी है, यानी सेल्फ सस्टेन्ड हो चुकी है। वो अपना खर्चा खुद निकाल रही है, वहां पर कमाई खुद हो रही है और वो खुद ही रन कर रही है। तो ये चीज वहां के जो विधायक हैं, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल जी, उनसे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उनकी सीट वो वहां से जा सकती है। तो वो अपने मुद्दे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सीट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। संदीप जी, सबसे पहले तो यही बड़ा सवाल है कि यदि कहीं पर ऐसी कोई घटना हुई है तो वो बहुत क्लियर हो जाए। आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अनिल जी को भी सुना, मैंने रवि जी को भी सुना, तो मुझे लगता है बहुत क्लियर आप कर पाएंगे। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये निश्चित रूप से बहुत भावनात्मक मुद्दा है और ऐसे मुद्दे हम विपक्ष के नाते उठाएंगे। इसका कहीं पर भी किसी भी प्रकार के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। अब रह गई बात भैंसों गांव की, जो अब हमारे पामगढ़ के पास का गांव का जो घटना है, जिसके बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने मुद्दा उठाया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीजें व्हाट्सएप, फेसबुक से लेकर के सोशल मीडिया और आपके विजुअल में भी आप दिखा रही हैं कि जो चित्र वहां से खींच करके लाया गया है, जिसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं द्वारा, वहां पर दृश्य दिख रहे हैं। गाय मरी हुई पड़ी हुई है, गौठान का बुरा हाल है और एक व्यक्ति है जिसको वहां पर तनख्वाह में रखा गया है। वो व्यक्ति अपने वीडियो बनाए उसके सामने कह रहे हैं कि मुझको यहाँ पर ये जो गाय मर जाती है उसको यहाँ पर से उसको ठिकाना लगाने के लिए नौकरी पर रखा गया है और वो साफ बोल रहा है कि मेरे को इसके लिए 4,000 मिलता है। पूछने पर वो व्यक्ति बताता है कि गाय जो मरी है उनका पेट खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी गायें जो है भूख के मारे मर गई है, यहाँ पर की जो गाय है गौठान की गाय है। और वो व्यक्ति यह भी कहता है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ बहुत हैं और जो पूछते हैं वहां पर कि इसको खिलाते क्या यहाँ, तो बोलते यहाँ कोई पैरा नहीं है, दूर दिखा रहा है जहाँ पर सड़ा हुआ पैरा पड़ा हुआ है, बड़े से सड़ा पैरा
उसका कहना है भूख में गाय इसको ही खा करके मर रही है। तो किस तरह का प्रत्यक्ष प्रमाण इनको चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो हैरान हूं इतने प्रत्यक्ष प्रमाण को, जो दूरदर्शन से लेके टेलीविजन के आपके सारे जगह जिसका चित्र आ गया है, उन चित्र को देख करके ये कांग्रेसी कितने दिलेरी से झूठ बोलते हैं और कैसे उसको झुठलाने की साहस करते हैं। मैं तो इनके इस तरह के जो निर्लज्जतापूर्ण जो किसी सत्य को अस्वीकार करने की इनकी जो प्रवृत्ति है, उससे हैरान हूं। उससे अच्छा ये होता है कि ये कहते हैं यहाँ पर कुछ दुर्घटना घटी है उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ये तो जांच कराने की बात तो दूर, उस तरह की किसी घटना को सीधा डिनाई कर दिए हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है, जो लगातार गाय और गौठान की बात करती है, ये कह रहे हैं ना कि 71 आदिवासी, ये जो आदिवासी है बस्तर में एक ही गांव में 40 लोग चिकित्सा के अभाव में मरे हैं। ठीक है संदीप जी, प्रवक्ता मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, तब जाकर के मामला ठीक होगा। ठीक है, कहीं जल्दी पर से बोलिए। 71 लोग एक साथ नहीं मरे हैं। अरे भाई, अगर कहीं कोई हम कहते हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में 5000 लोगों की मृत्यु हुई है, तो 5000 लोग एक दिन एक साथ नहीं मरते, वो किसी कालखंड में उनकी मृत्यु होती है। ऐसे ही एक कालखंड के भीतर चिकित्सा के अभाव में 71 आदिवासियों की मौतें हुई हैं। इनके तो मंत्री ने भी स्वीकार किया है वहां पर 32 लोगों की मौत को, और हमने और गाँव की संख्या वहां पर दी है जहाँ पर अलग अलग समय में चिकित्सा के अभाव में मरे हैं। फिर ये अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसे किसी चीज के इन्होंने खंडन भी नहीं किया, झूठ बोल दिया इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ऐसी कोई बात नहीं है, मृत्यु हुई है। और राखी जी, आप स्वयं जो है मीडिया से जुड़े हैं, आपको स्वयं इस सारी बातों की जानकारी है, और जनता सारी चीजों को देख रही है कि गौठान की क्या हालत है। ठीक है, दुर्दशा देखिए अभी भी आपकी विजुअल में दिख रहा है गाय की जो मरी हुई गाय। ठीक है, देखिए एक बात, जब आंकड़े कोई भी आते हैं, आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझें। दूसरी चीज ये कि जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, अब हम कह दें कि 100 गाय हैं या 90 गाय हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक दिन का ये घटना नहीं हो सकती है, हो सकता है समय समय पर ऐसी चीजें हुई हों और वो टोटल आंकड़ा इतना निकला हो। मुझे लगता है रवि जी, इसे समझने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं हो रही है कि एक दिन में वो चलेगा और एक दिन में इतना दिख गया, थोड़ा थोड़ा करके वो चीजें आई हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं या जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि प्रॉपर तरीके से गौठानों में व्यवस्था नहीं है। हो सकता है बाकी जगह जो योजनाएं सरकार चला रही है या बाकी जगह जो दिया गया है वहां अच्छा हो, जैसा कि आपने जांजगीर चांपा का जिक्र किया, लेकिन और भी जगह हैं जहां पर गंभीरता से इसे देखने की, समझने की जरूरत है। कुछ कह रहे हैं संदीप जी? मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए राखी जी, आप अगर ये देख पाए तो इसको, इस चित्र को देखिए। ये पूरी गाय सड़क पर जो है वहां पर बैठी हुई है। ये रायपुर के नई राजधानी का एक चित्र है। ठीक है, दूसरा चित्र इसी की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप इसको। मैं समझ रही हूँ। देखिए मैंने नहीं यार, प्लीज ये चित्र देखिए, सड़कों पर गाय जो कुचल करके मारी संदीप जी, और ये है खमरिया के, आपके पंडरिया के पास। मेरे ख्याल से चित्र आपको दिख भी रहा होगा वहाँ पर विजुअल में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ गायों के प्रति ये पीड़ा और ये दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ विपक्ष का। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसको मैं समझ रही हूँ संदीप जी, मैं आपकी पीड़ा गायों के प्रति समझ रही हूँ। मैं आगे बढ़ूं, मैं समझ रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा ना कि सड़कों पर गाय नहीं है, सब दुरुस्त है। मैं कह तो रही हूँ कि कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है रवि जी, मुझे लग रहा है मेरे साथ साथ आप भी देख पा रहे होंगे वो तकलीफ, वो पीड़ा जितनी पक्ष को है उतनी विपक्ष को है, उतनी हमें भी है, उतने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी होगी। कुल मिला के कुछ करने की जरूरत है। देखिए, मुझे उनकी पीड़ा दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि आज उनके पास जब कोई मुद्दे नहीं रहे तो वो वापस से गाय की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 साल तक क्या आपने एक भी गौठान का निरीक्षण किया? क्या एक बार भी आप गौठान गए और देखे किस प्रकार से वहां काम हो रहा है? आज जब आपको लग रहा है कि चुनाव सर पर आ रहा है तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए गौठान नजर आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। देखिए, अगर कोई गाय माता की मृत्यु हुई है तो हमें भी उसका दर्द है। 2 प्रकार से मृत्यु होती है, एक किसी की नेचुरल डेथ होती है और एक वहां पर कुछ एक ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे मृत्यु होती है। अच्छा रवि जी, जिस तरीके से विपक्ष ये बात लेकर आया, रवि जी एक मिनट, तक के संज्ञान में नहीं रवि जी, विपक्ष ने जब ये बात बोली है, क्या उसको आपने चेक करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, एक्चुअल हुआ या नहीं हुआ? रवि जी,
जब विपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो क्या उसको जांचने की, परखने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी ये तस्वीरें क्यों हैं? विपक्ष को ये मुद्दा मिल कैसे गया? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, उनको अच्छी चीजें दिखी नहीं रही है। उनको ये दिख ही नहीं रहा है कि गौठानों में गोबर खरीदी हो रही है जिससे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उन्होंने इसका तो कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिका से सरगुजा में एक व्यक्ति गौठान का निरीक्षण करने आता है और वो सारे गौठानों की तारीफ करके जाता है, उन्हें वो नहीं दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जिक्र नीति आयोग में करते हैं, वहां हमारे इसकी तारीफ होती है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता है। 71 आदिवासियों की ये बात कर रहे हैं कि जो इनका कहना है कि बहुत समय से वो चीज चली आ रही है। क्या आंकड़े इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाएंगे? अगर इसी प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए जाने हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे आंकड़े हैं। 5 लाख से ज्यादा मवेशियों की डेथ पिछले 5 से 8 सालों में पूरे देश भर में हुई है। क्या इन्हें कभी वो दिखा? अक्सर ये होता है, सिर्फ बात समय की होती है जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी और विपक्ष का काम है सवाल उठाना। ठीक है, जो इन्हें देखना है। ठीक है संदीप जी, 1 मिनट रुकिए, मैं वापस आ रही हूँ। इसलिए ये बातों को इस तरह से बना के प्रस्तुत कर रवि जी। ठीक है अनिल जी, मुझे ना इस पूरी चर्चा से ऐसा लग रहा है कि कुछ है भी कुछ नहीं भी, और कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ी अव्यवस्थाएं किसी की भी सरकार होती हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग यदि करना है, प्रॉपर टीम बना दीजिए, उस योजना को कौन देख रहा है, उसमें कैसे काम हो रहा है, ये आप करेंगे तो इतनी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अभी जो मैं दोनों के डिस्कशन को सुन रही हूँ उसमें मुझे सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप यही दिख रहा है कि दोनों तरफ से वही बात आ रही है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। नहीं राखी जी मैं आपको थोड़ा एक बार कहूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं, हमने आपको प्रत्यक्ष चित्र दिखाए हैं, आप प्रत्यक्ष चित्रों को देख रही हैं, परिस्थिति हमने सारा चीज। तो मैं संदीप जी ये कहाँ कह रही हूँ कि गायों की मौत नहीं हुई? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने कहा कि अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, मैंने कहा अव्यवस्थाएं बिल्कुल हो सकती हैं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, मैं निवेदन करूंगा आपके हाथ जोड़ करके, हमने कोई आपसे नहीं, हम आपके सामने, आपकी मीडिया के सामने भी सारे जो परिस्थिति उसको रखे हैं, वो आरोप है या सत्य है उसका परीक्षण स्वयं आप कर लीजिए। ठीक है अनिल जी। देखिए राखी जी, गायों की मौतें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमने देखा है कि वो घरों में भी मौतें हो रही हैं, वो बीमारियों के चलते मौतें हो रही हैं, सड़कों पर गायें मर रही हैं, गौठानों में गायों की मौतें हो रही हैं। और देखिए दोनों ही सरकारों में, चाहे रमन सरकार रही हो उसमें भी हमने देखा है कि जो बीजेपी सरकार गौ गंगा गांव की बात करती थी उसके राज में भी बहुत सारी गायों की मौतें हुई हैं और तब कांग्रेस विपक्ष में थी और उसने इस मुद्दे को बड़े अच्छे ढंग से उठाया था। तो उस समय, हेलो आवाज आ रही? जी बोलिए। तो उस समय ये मुद्दा उठा था। देखिए सवाल क्या हो रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तब तो वो वादे करते हैं, लेकिन बाद में फिर वो इसको सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। होना ये चाहिए, अभी मैं महासमुंद जिले की बात कर रहा था, वहां पर 7-8 गायों की मौतें एक साथ हुई है। अब वहां पर मैंने देखा कि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी बात करी, उसने ये कहा कि जो भी मालिक होगा उसके मालिक को उसकी सजा दी जाएगी। ये एक महासमुंद में प्रशासन ने एक जिम्मेदारी तय की। क्या सरकार कोई जिम्मेदारी इस तरह तय कर सकती है? सरकार का पशुपालन विभाग क्या कर रहा है? लाखों रुपए की सैलरी लेकर के वहाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं, पशु डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं, और वहां पर ग्रामीण जाते हैं तो वो इलाज तक नहीं करा पाते ग्रामीणों को। अब वहां पर सरकार को जिम्मेदारी निभानी होगी कि गौ पालन विभाग को ठीक करे, गौ पशु विभाग को ठीक करे, पशुपालन विभाग को सुधारे, और यदि कोई गायें अवैध रूप से मारी जा रही हैं, शिकार हो रहा है अवैध शिकार को, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक न तो प्रशासन सुधरेगा, न लोग गायों को सीरियसली लेंगे, और पशुपालकों को, जो निजी पशुपालक हैं उनके लिए तो आपने कानून बना दिया है, लेकिन प्रशासन पर भी सख्ती बरतनी होगी। जिस तरह सड़कों में गायें मरती हैं, जिस तरह से पशुपालन विभाग में गायों को इलाज नहीं मिल पाता है, उस तरह डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी तय करनी होगी। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से, ठीक है क्योंकि समय की सीमा है। अनिल जी मैं बीच में रोकूंगी, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, 10 सेकेंड। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अनिल जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं तो गौठानों की दुर्दशा उनको दिखाने अपने साथ ले जा सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा सरकार ने गौठानों के ऊपर की और दावा करते हैं कि हमने सारी व्यवस्था चाक चौबंद वहां कर दी है।
खाने पीने से लेकर के रहने के पानी की व्यवस्था हमने कर दी थी। इसकी दावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे थे। तो जिम्मेदारी तो सरकार की हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने ये बात मैंने पहले ही उठाई थी, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस विभाग की है। उन योजनाओं को जो लेकर आया है, उन योजनाओं में किन लोगों को लगाया गया है, उसका प्रॉपर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरी टीम काम करती है उसके लिए। और यदि टीम अपना काम अच्छे से कर रही होती तो शायद ये चीज नहीं होती। ये मैंने पहले ही कह दिया था। खैर, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सियासत की गाय गौ माता एक बार फिर सियासत में है और लगातार जिस तरीके से सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही तो है। देखिए, क्योंकि लगातार यदि आंकड़े आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार है, लगातार यदि ये चीजें आ रही हैं तो इस पर रोक लगानी होगी। गंभीरता से जो टीम है, जिस योजना के लिए जिसको रखा गया है, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार के लिए एक टास्क भी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।